डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि जब स्कूल की घंटी बजी, सभी लड़कियां कक्षा से धीरे धीरे तेज़ कदमों से आगे बढ़ी, लेकिन भोली में अपने कोने को छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। अपने सिर को झुकाए हुए सिसकती रही। अध्यापिका ने उसके नाम से उसे संबोधित किया। अध्यापिका की आवाज़ भोली के हृदय को छू गई। भोली ने अपने पूरे जीवन में ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। अध्यापिका ने भोली से उठने के लिए कहा और उससे उसका नाम पूछा। स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 8 पर ऊपर से पढ़ेंगे। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया। वुड हर स्टेमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। क्या उसकी हकलाने वाली जुबान उसे पुनः लज्जित होने देगी? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, हाउएवर, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। फिर भी इस दयालु महिला के लिए उसने प्रयास करने का निश्चय किया। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस। उसकी आवाज़ बहुत ही शांतिदायक थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर। वह उसकी तरफ नहीं हंसेगी। भय भय भो भो, शी बिगेन टू स्टेमर। भय भय भो भो, वह हकलाने लगी। वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अध्यापिका ने उसे प्रोत्साहित किया। कम ऑन नाउ, द फुल नेम। आओ अब पूरा नाम बताओ। भय भय भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट। अंत में वह इसे कहने में समर्थ हो पाई। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। और उसने राहत महसूस की, मानो कि ये एक महान उपलब्धि थी। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। बहुत अच्छा, अध्यापिका ने स्नेहपूर्वक उसे थपथपाया और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। अपने हृदय से डर को भगा दो और तुम किसी अन्य की तरह बोलने में समर्थ हो जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली। भोली ने मानो कि ये पूछने के लिए ऊपर देखा, वास्तव में? यस यस, इट विल बी वेरी इजी। हाँ हाँ, ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम बस प्रतिदिन स्कूल आना। विल यू कम? क्या तुम आओगी? भोली नोडिड। भोली ने स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। नो, से इट अलाउड। नहीं, इसे जोर से बोलो। ये यस है हाँ। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। और भोली स्वयं आश्चर्यचकित थी कि वह ये कहने में समर्थ
हो सकी। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? नाउ टेक दिस बुक, अब ये पुस्तक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, पुस्तक सुंदर चित्रों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और तस्वीर रंगीन थी। डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरोट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, शेर और ठीक लक्ष्मी जैसी गाय। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और प्रत्येक तस्वीर के साथ मोटे काले अक्षरों में एक शब्द लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम ये पुस्तक पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, इसके पश्चात मैं तुम्हें उससे भी बड़ी पुस्तक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, फिर उससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, समय आने पर तुम गांव में किसी अन्य से भी अधिक शिक्षित हो जाओगे। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई भी कभी भी तुम पर नहीं हंसेगा। पीपुल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हें सम्मान के साथ सुनेंगे। और यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम जरा सी भी हकलाए बिना बोलने में समर्थ हो जाओगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल प्रातः जल्दी वापस आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, भोली ने महसूस किया मानो कि अचानक गांव में सारी गांव के मंदिर की सारी घंटियां बज रही थी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लूम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और विद्यालय के भवन के सामने वृक्ष बड़े बड़े लाल फूलों में खिले हुए थे। हर हार्ट was throbbing with a new hope and a new life, उसका हृदय नई आशा और नए जीवन के साथ धड़क रहा था। Thus the years passed, इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। The village became a small town, गांव एक छोटा कस्बा बन गया। The little primary school became a high school, छोटा सा प्राथमिक विद्यालय उच्च विद्यालय हो गया। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill, वहाँ एक टिन शेड के नीचे एक सिनेमा घर और रुई को धुनने की मिल थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पर डाकगाड़ी रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन shall I accept विशंबर्स प्रपोजल, एक रात को भोजन के उपरांत रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तो फिर क्या मैं विशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार
कर लूँ? Yes, certainly, his wife said. हाँ, अवश्य ही, उसकी पत्नी ने कहा। भोली will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. भोली ऐसे धनी दूल्हे को पाकर भाग्यशाली होगी। A big shop, a house office, oven, and I hear several thousands in the bank. एक बड़ी दुकान, अपना मकान, और मैंने सुना है बैंक में कई हजार जमा है। Moreover, he is not asking for any dowry. इसके अलावा वह किसी दहेज की मांग भी नहीं कर रहा है। That's right, but he is not so young. ये तो ठीक है, लेकिन वह जवान नहीं है। You know, almost the same age as I am. तुम जानती हो, लगभग मेरी आयु का। And he also lives, और वह लंगड़ाता भी है। Moreover, the children from his first wife are quite grown up. इसके अलावा उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। So what? Does it matter? His wife replied. तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी पत्नी ने जवाब दिया। 45 और 50, it is no great age for a man. 45 या 50 ये पुरुष के लिए एक बड़ी आयु नहीं है। We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. हम भाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव से है और वह उसके चेचक के निशान और उसके समझ की कमी के बारे में नहीं जानता है। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह अपने पूरे जीवन में अविवाहित रह सकती है। Yes, but I wonder what Bholi will say. हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ भोली क्या कहेगी। What will that witless one say? She is like a dumb cow. वह मूर्ख क्या कहेगी? वह तो एक गूंगी गाय के समान है। Maybe you are right, muttered रामलाल। हो सकता है तुम सही हो, रामलाल बड़बड़ाया। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. आंगन के दूसरे कोने में भोली जागी हुई अपनी चारपाई पर लेटी हुई अपने माता पिता की कानाफूसी वाली बात सुन रही थी। विशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर। विशंबरनाथ एक धनी बनिया था। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. वह विवाह के लिए मित्रों और रिश्तेदारों की एक बड़ी बारात लेकर आया। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. बारात के आगे आगे भारतीय फिल्म की एक लोकप्रिय धुन बजाता हुआ पीतल के वाद्य यंत्रों का एक बैंड चल रहा था। With the bridegroom riding a decorated horse. दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल was
overjoyed to see such pomp and splendor. रामलाल ऐसी तड़क भड़क और शान को देखकर अत्यधिक आनंद विभोर हो गया। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी का विवाह है इतने शानदार तरीके से होगा। Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. इस अवसर पर आई हुई भोली की बड़ी बहिनें उसके भाग्य से ईर्ष्या करने लगी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब शुभ घड़ी आई तो पुजारी ने कहा, दुल्हन को ले आओ। भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. दुल्हन वाली लाल रेशमी साड़ी पहने भोली को पवित्र अग्नि के पास दुल्हन वाले स्थान तक लाया गया। Garland the bride, one of his friends, prompted विशंबरनाथ, दुल्हन को माला पहना दो। विशंबरनाथ के एक मित्र ने उसे उत्साहित हो करते हुए कहा। The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. दूल्हे ने पीले गेंदे के फूलों की माला ऊपर उठाई। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट को पीछे सरका दिया। विशंबा took a quick glance. विशंबा ने शीघ्रता से नजर डाली। The garland remained poised in his hands. माला उसके हाथों में अटकी ही रह गई। The bride slowly pulled down the veil over her face. दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया। Have you seen her? said विशंबर to the friend next to him. क्या तुमने उसे देखा है? विशंबर ने अपने पास खड़े मित्र से कहा। She has pockmarks on her face. उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। So what? You are not young either. तो क्या तुम भी तो जवान नहीं हो? मैं भी हो सकता है, बट लेकिन if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. यदि मुझे उसके साथ विवाह कराना है तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। रामलाल went and placed his turban, his honor, at विशंबर's feet. रामलाल गया और अपनी पगड़ी, अपनी प्रतिष्ठा विशंबर के पैरों में रख दी। Do not humiliate me so. मुझे इतना अपमानित मत करो। Take 2,000 rupees. 2,000 रुपये ले लो। No 5,000 और we go back. नहीं 5,000, अन्यथा हम वापस चले जाएंगे। Keep your daughter. अपनी बेटी को रख लो। Be a little considerate please. कृपया करके थोड़ा सा समझदार तो बनिए। If you go back, यदि आप वापस चले जाएंगे, I can never show my face in the village. तो मैं गांव में कभी भी अपना मुंह दिखा नहीं सकता हूँ। स्टूडेंट्स, इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद।